एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि दुष्ट व्यक्ति अक्सर अपने ही जाल में खुद ही फंस जाता है। और उन्होंने ये कहते ही उनके एक शिष्य ने उनसे एक सवाल पूछा कि हे महात्मा, मुझे इसके बारे में आप एक कहानी बताइए जिससे हम ये जान सके कि दुष्ट व्यक्ति अपने ही जाल में कैसे फंस जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा कि जरूर, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे तुम ये जान पाओगे कि एक दुष्ट व्यक्ति अक्सर अपने ही जाल में क्यों फंस जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर उसे एक कहानी के बारे में सभी लोगों को बताया। एक बार की बात है, एक भूरे बालों वाला पतला भेड़िया एक जंगल में रहता था। वह भेड़िया भेड़ों को खाना चाहता था, लेकिन चरवाहों की निगरानी के कारण उसे भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। चरवाहे बहुत सतर्क रहते थे और भेड़िए को कभी अपने भेड़ों पर आक्रमण का मौका नहीं देते थे। सौभाग्य से एक रात उस भेड़िए को एक भेड़ की खाल मिल गई जिसे किसी ने वहां पर फेंक दिया होगा और वो भूल कर वहां से चला गया होगा। भेड़ की खाल को देखकर भेड़िए को एक तरकीब सूझी। अगले दिन भेड़ की खाल पहनने के बाद भेड़िया भेड़ों के साथ झुंड में चलने लगा। चरवाहा खेत में बैठा हुआ था। भेड़ की खाल पहने भेड़िए ने भेड़ों के झुंड का पीछा किया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भेड़िया आसानी से भेड़ों के बीच घुल मिल गया था। कुछ दिनों बाद चरवाहे ने देखा कि उसके भेड़ों की झुंड में कुछ ही भेड़ें बची हैं और कई भेड़ें गायब होती जा रही है, लेकिन एक भेड़ मोटी हो गई है और वही भेड़िया था। जब चरवाहे ने ठीक से मोटी भेड़ वाली भेड़ को देखा तो भेड़ के नीचे एक भेड़िया बैठा था। चरवाहा समझ गया कि मेरे सभी भेड़ को यह भेड़िया ही मार के खा गया होगा। जब चरवाहा ने ठीक से मोटी भेड़ को देखा तो भेड़ की खाल के नीचे एक भेड़िए को पाया। चरवाहा समझ गया कि मेरे सभी भेड़ को यह भेड़िया मार के खा गया। उसने चाकू लिया और भेड़िए को भी मार डाला। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इस कहानी को अपने शिष्यों को समझाकर अपने शिष्यों से कहा कि समझ में आ गया, तुम सभी का यही सवाल था कि दुष्ट व्यक्ति अपने ही जाल में कैसे फंस जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें इस कहानी से ये सिखाते हैं कि दुष्टता ही जीवन का नाश है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने जाल में कैसे फंस जाता है, इस कहानी से आप समझ गए होंगे। दोस्तों, जब उनके शिष्य ने गौतम बुद्ध से सवाल पूछा तो गौतम बुद्ध ने ये कहानी सुनाई और उनका शिष्य भी समझ गया कि सचमुच बुरे काम का बुरा नतीजा ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा एक फूल की तरह खिलखिलाते रहिए और सुगंध उड़ाते रहिए, न कि एक दुष्ट व्यक्ति की तरह छल करते रहिए। ऐसा गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी होशियार हो, एक न एक दिन वो जरूर फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि इस भेड़िए ने अपना भेष बदलकर भेड़ों के झुंड में घुसने का कार्य किया था, उसी प्रकार एक दिन वो पकड़ में आ गया। कोई कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन वो बच नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या शिक्षा मिली है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षाएं हमारे इस चैनल पर आपको मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।